Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Reflection of Light of class 10th. Let's start with the topic uses of concave mirror. जो concave mirror होता है उसके कौन कौन से uses हैं. The first use is these mirrors are used as shaving mirrors to see a large image of the face. मतलब क्या है कि जो concave mirrors हैं वो shaving mirrors में हम use करते हैं ताकि जो फेस है उसकी बड़ी इमेज हमें शो हो. सेकेंड इज दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टेथ ऑफ पेशेंट. जो पेशेंट के टेथ हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो डेंटिस्ट हैं कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं. थर्ड यूज इज दीज आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट. और इसको हम टॉर्च हेडलाइट्स में भी यूज़ करते हैं ताकि जो लाइट है उसकी पावरफुल बीम बन सके. फोर्थ इज लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस. इसका मतलब है कि जो लार्ज कनकेव मिरर्स हैं उनको हम सोलर एनर्जी में भी यूज़ करते हैं ताकि जो सन की लाइट है वो एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाए. नेक्स्ट इज़ मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला क्या होता है? अ फार्मूला विच गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला क्या होता है? जो हमें एक रिलेशनशिप देता है इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f के बीच में. और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. वट इज़ v? v इज़ द इमेज डिस्टेंस. वट इज़ u? Object distance. What is f? Focal length. Now the next topic is linear magnification. अब linear magnification क्या होता है? It is defined as a ratio of size of image to the size of object and it is denoted by m. इसका मतलब है जो linear magnification क्या है वो क्या है? रेशो है size of image and size of object. और जो size है इमेज का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद h2 and size of object is represented by h1. so the formula is m is equal to h2 upon h1. अब देखो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम हमेशा सीधा ही प्लेस करते हैं तो इट मीन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज़ है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. बट उसके बाद जो इमेज फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है तो h2 क्या होगा? पॉजिटिव. अगर h2 पॉजिटिव है तो m क्या होगा? पॉजिटिव. इट मीन जो m की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? साइज ऑफ इमेज, नॉट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव. बट h2 क्या है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव होगा व्हेन द वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, h2 इज पॉजिटिव, देयरफॉर m विल बी पॉजिटिव. बट इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो हमें पता है इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा. अगर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो h2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव. इफ h2 इज नेगेटिव देन m विल बी नेगेटिव. नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर्स. अब जो कन्वेक्स मिरर्स हैं उनमें जो इमेज फॉर्म होती है उसके लिए हमारे पास कौन से रूल्स हैं? द फर्स्ट रूल इज a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. इसका मतलब है कि कोई रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब आ रही है तो वो हमें क्या अपीयर होती है कि वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से आ रही है? फोकस के बीच में से आ रही है. एंड दिस इज द रे डायग्राम. नेक्स्ट rule number 16, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. अब जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो वो सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाती है. एंड दिस इज द रे डायग्राम. थर्ड रूल, a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. और जो रे फोकस की तरफ आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल होती है. नेक्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब है जब रे ऑफ लाइट फॉल करती है पोल पे तो सेम एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. इट मीन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. व्हाट इज एंगल आई?
This is angle of incidence. What is our angle of reflection? Next, we will continue in our next lecture. Thank you. Have a nice day.